इतना अपमान सहन करके तो मैं कार्य नहीं कर सकता। बारंबार सुनता भी चला जाऊं, कामकाज भी करूं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद प्रतिफल कोई और लेकर जाए। कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत मैं करूं, एग्जीक्यूशन की ओर कोई और लेकर जाए। कोई नए क्रिएटिव आइडियाज़ ऑफिस में मैं रखूं, उसका फ़ायदा कोई और उठाए। ऐसी स्थितियों में कामकाज नहीं हो सकता। हर एक बात में सुनता चला जाऊं, भले ही गलती हो चाहे नहीं हो, और स्वयं को व्यथित करता चला जाऊं, परेशान करता चला जाऊं, ऐसे कामकाज नहीं कर सकता। कई बार व्यक्ति जब परिस्थितियों और हालातों से घिरा हुआ होता है, यही बात स्वयं को कहता है, और उसके बाद आसपास जो भी उसके हितैषी जन हैं, उनसे इस बात की चर्चा करता है। घर पहुंचता है तब भी इसी चर्चा को लेकर पहुंचता है। ऐसा लगता है कि जीवन दुविधाओं से घिर चुका है। क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। हुनर कुछ अलग है, परिवार की इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं होती, इतने बर्डन्स नहीं होते, तो शायद यहाँ रहता ही नहीं, कुछ और करने का प्रयास करता। सप्ताह भर बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, महीना भर निकल जाता है। स्थितियाँ पुनः सामान्य होती चली जाती है, और पुनः पीठ पर एक प्रशंसा भरी थपथपाहट मिलती है। पुनः व्यक्ति वो सारी ही घटनाक्रम की स्थितियों को भूल जाता है और अपने कामकाज में लग जाता है। कुछ दिनों बाद ऐसी ही स्थिति फिर से निकल कर आती है। फिर वो ही सारे के सारे विचार उमड़ने और घुमड़ने लगते हैं। परंतु क्या जब भी ऐसी नकारात्मकता भरी स्थितियाँ आती है, वहाँ हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ता के साथ में हो पाती है? वहाँ क्या मन के भीतर ये जो कुंठा जागृत हुई है और वहाँ से कुछ कर गुजरने की जो भावना जागृत हुई है, क्या वो कंसिस्टेंसी के साथ में है? अन्यथा ये सिर्फ एक समय का बहाव है जिसके साथ हम बहते चले जा रहे हैं। रात को स्वयं को ये कहना कि सुबह 4:30 बजे उठेंगे ही, और 7 बजे तक भी नहीं उठ पाते, और कहीं न कहीं आलस्य के शिकार होते चले जाते हैं। क्या रात को ये बात कहने वाला व्यक्ति कोई और था, और सुबह इसी बात को दोहराने वाला व्यक्ति कोई और था? जिस व्यक्ति को इतनी आलोचना सहन करनी पड़ी, उस नौकरी से एग्जिट करने के बारे में सोचने वाला व्यक्ति क्या कोई और था? और जो महीने भर बाद सब कुछ भूलकर पुनः उसी स्तर के साथ में चलता चला गया, और जिसने सो कॉल्ड कंफर्ट को पुनः खुद के लिए एस्टेब्लिश कर दिया, क्या वो व्यक्ति कोई और था? इन सारी ही बातों पर जब व्यक्ति गौर करता है तो उसको मालूम चलता है कि उसका स्वभाव परिस्थितियों के साथ में चल रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उस तरह का स्वभावगत आधार है। कभी वो ही व्यक्ति पूर्णतया सही हो जाता है जो कुछ दिन पहले सिरे से गलत था। ऐसी स्थितियां क्यों निकल कर आती है? एक व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में अपने कलीग्स के साथ में, अपने उच्च अधिकारियों के साथ में उन संबंधों को स्थापित नहीं कर पाता जिसकी उसको आवश्यकता होती है, परंतु वही नौकरी छोड़ने के बाद उसको लगने लगता है कि ये सारी ही स्थितियां प्रोफेशन की हिस्सेदारी थी। उस व्यक्ति के गुण बहुत अलग हैं जिसको हम रेस्पेक्ट करते हैं, किंतु जिस डेजिग्नेशन पर है उसके एक तरह से रेस्पॉन्सिबल जो बेस हैं वो बहुत अलग हैं। और जब ये क्रिस्टल क्लियर थॉट मन के भीतर आने लगते हैं तो व्यक्ति एक अलग यात्रा पर होता है, एक अलग सोच के साथ में होता है। इस वजह से जब भी हम परिस्थितियों के साथ में स्वयं को इस तरह से घिरा हुआ पाएं, आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। कई बार व्यक्ति रात्रि अंतराल में अपने कामकाज से थक कर संघर्ष करके घर पहुंचता है तो वहां निर्णय की स्थितियों के साथ में होता है। कई बार सोचता है कि रिजाइन लिख कर दे दूं, परंतु वहीं थोड़ा सा व्यक्ति रुके, उस समय को बीतने दे, पुनः नई सुबह सामने है और वहां से नव जागरण सम्मुख होगा। और ऐसी स्थितियों के साथ में जब भी व्यक्ति संकल्प शक्ति के साथ होता है, यकीन मानिए वो कई तरह की दुविधाओं भरी स्थितियों के साथ में स्वयं को लेकर चलने से बच जाता है। इसी वजह से जब भी हम कोई कंक्लूजन बना रहे हों, थोड़ा सा समय वहाँ स्वयं को देने की आवश्यकता रहती है, अन्यथा स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उस व्यक्ति विशेष को घेरती चली जाती है। ज्योतिषीय आधार पर जब भी शनिदेव की स्थितियाँ प्रथम भाव के साथ होती है, व्यक्ति
कंक्लूजन में जल्दबाजी नहीं करता। वही स्थितियां बृहस्पति के साथ भी होती है। व्यक्ति बहुत आराम से निर्णय लेने वाला होता है। बुध के साथ में यदि बुध की पोजीशन मजबूत है, लक्ष्मी नारायण बना हुआ है या बुधादित्य बना हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में भी व्यक्ति निर्णय में सिचुएशनल बेसिस को लेकर चलता है। परंतु राहु और केतु प्रथम भाव के साथ में है। शुक्र की स्थितियां निर्बल आधार पर प्रथम भाव के साथ में है। चंद्रमा की अप्रोच भी क्षीण होकर, यानी कि एक तरह से पापी ग्रहों से भी अधिक, जो एक तरह से नकारात्मक फलों के प्रतिबिंब को लेकर जब भी चंद्रमा हो, तो ऐसी पोजीशंस के साथ में भी कई बार व्यक्ति विशेष स्वयं को गलत निर्णय का शिकार बनाता चला जाता है, जीवन के भीतर कंक्लूजन को बहुत जल्दी लेकर आता है। ऐसी स्थितियों से जब भी बचना संभव हो जाए, व्यक्ति काफी हद तक पुनः सकारात्मकता को निर्भित भी करने वाला होता है। तो इसी वजह से एक बार प्रथम भाव पर गौर किया जाए कि कौन से ग्रही व्यवस्था का आधार है, उसको हम यहाँ पर अपने जीवन के भीतर देख रहे हैं। वहीं प्रथम भाव में सूर्यदेव स्वग्रही हों, उच्चस्थ आधार के साथ हों, मित्र ग्रहों के राशि स्थान के साथ में हों, ऐसी स्थितियों के साथ में जो सूर्य की पोजीशंस है, व्यक्ति को आत्मविश्वास की एक अलग झलक देती है। वो अपने नैतिकता से इधर उधर होने वाला नहीं होता। ये एक प्रमुख प्रतिबिंब यहाँ साथ रहता है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 23 मई 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। शतभिषा नक्षत्रीय परिधि आधार है। सोमवार, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो पिछले सप्ताह के अधूरे छूटे हुए कार्य हैं, पहले उनको पूर्ण करने की तरफ जाएं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतरी की ओर हैं। नौकरी पेशा जीवन में सुकून आपके साथ बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में आध्यात्मिक चिंतन और आपकी विचारधारा लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। दोपहर के बाद के समय में भाग दौड़ बढ़ सकती है। तो वहीं घर परिवार के साथ जो भी समय बीत रहा है, कंक्लूजन की अप्रोच अपने साथ रखने से आपको बचना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में जुड़ाव है तो ये समय फाइनेंशियल गेन के साथ निरंतर गतिमान होता हुआ नजर आता है। मंगल प्रदान राशि के जातक आज स्वास्थ्य में ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधान रहने का पूरा प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। तो वहीं पर अपने रूटीन को जितना आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच में लेकर चलेंगे, उतना ही प्रोडक्टिव बेस अपने लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वृषभ राशि, प्रथमतया आजीविका का जो नया माध्यम आपने विकसित किया था, वो अब एक पॉजिटिविटी आपको देने वाला होगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट के बेस को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जो भी कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रुक कर अपनी बात को रखने वाले हों, जिससे कि एग्रेसिव नोट से बचा जा सके। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज व्यवस्थित वृद्धि की ओर आपको लेकर जाने वाले होंगे। किसी भी रिलेशन के साथ वृषभ राशि के जातक हैं, यहाँ पर मन के भीतर सहृदयता बेहद अच्छे से बनी रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों में जो नवीनता सामने निकल कर आनी चाहिए, वो आपके साथ बनी हुई है। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग बना रहेगा। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, मीटिंग की ओर हैं, इस समय की सकारात्मकता आपके साथ है। वहीं धनागमन के संकेत में वृद्धि मिलती चली जाएगी। आत्मविश्वास आपको एक अलग प्रखर आधार के साथ में आगे बढ़ा रहा है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ भाग्य का सहयोग लंबे समय बाद आपके साथ आया है, इसी वजह से यहाँ जितना आप सप्ताह की शुरुआत में कर्म के साथ जुड़ेंगे, उतनी ही पॉजिटिव रिदम को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचें और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी बनी हुई है। सेल्फ मैनेज जितना आप रहेंगे, उतना ही इस समय को आप सरलता के साथ में जीवन में सफलता के रूपक में जोड़ते चले जाएंगे। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतर वृद्धि नजर आती है। तो वहीं वाणी में स्थिरता बनी हुई है।
जो भी कहेंगे और करेंगे उसमें एक सिमेट्रिकल जो कोऑर्डिनेशन रहता है वो मौजूद रहेगा। भाग दौड़ है परंतु उसके साथ सफलता के आधार भी निहित रहने वाले होंगे। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप रखने से बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो यहाँ पर छोटी छोटी बातें रिएक्शंस दे रही थे उनसे भी संभलने का प्रयास आपको करते चले जाना चाहिए। हालांकि यहाँ भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके साथ बेहद अच्छे से बना हुआ है, जो मन की ताकत को बढ़ाने वाला एक अद्भुत आधार रहेगा। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ उन्नति के प्रतिबिंब आपके साथ बहुत अच्छे से हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि प्राप्त करने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतरी में है। घर परिवार के साथ जो भी समय बीत रहा है उसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लीजिए, बड़े निर्णय की ओर बढ़ते चले जाएं। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी वार्तालाप हो, कोई नया फ्लैट लेने की तरफ जाना है, कोई नए कामकाज की शुरुआत करनी है, उन्हें कन्विंस करना है, उस हिसाब से 23 मई का ये दिवस बेहद उत्तम है आपके लिए। तो वहीं जो एकांत है वो मन को संतुष्टि का प्रवाह देता चला जाएगा। ये भी एक प्रमुख ताकत आपके लिए यहाँ पर सामने नज़र आती है। सूर्य उपासना के साथ दिवस की आप शुरुआत करें। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को स्थापित करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए यहाँ ठहराव की आवश्यकता है। भाग्य का सहयोग नहीं है, इस बात से आप संभल कर चलिएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य यहाँ फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ स्वयं की बढ़ोतरी को और आगे लेकर जाने से बचें। यानी कोई भी बर्डन आर्थिक स्तर पर आप बढ़ाने वाले नहीं हो। शत्रुओं से सावधान रहकर चलें। तो वहीं आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जाएंगी, परंतु दोपहर के समय अंतराल के बाद में जिज्ञासाओं को यहाँ आप शांत करके ही मानिएगा, जिससे कि आगे एक सफलता का और कार्य करने का कौशल आपके साथ जुड़ता चला जाए। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपना कर रखने की ज़रूरत सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए रहेगी। तो वहीं कोई भी ले ऑफ जैसी चिंता सता रही थी उससे भी बाहर निकल कर आप अपने जीवन को देखने वाले होंगे, यानी वहाँ से एक पक्ष में उज्ज्वल धारा आपके लिए मौजूद है। तुला राशि, क्षमताओं में पूर्णतया आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ वृद्धि आपको प्रतिबिंबित करती चली जाएगी। मन मस्तिष्क में जो भी विचार आ रहे हैं उसे लिखित स्वरूप देने का प्रयास जरूर करें और उस पर अपने विचारों को सारगर्भित तौर पर लेकर चलने की आवश्यकताएं हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज बेहतरी लिए हुए है। तो वहीं संतान पक्ष को आप कामकाज में जोड़ चुके हैं तो उनके साथ चर्चाओं का माध्यम अपनाएं। ये समय रिएक्शंस लेकर आ सकता है, उससे संभलें। सुबह सुबह की ऊर्जा देखते ही बनेगी जो दिवस के कार्यों को पूर्ण करवाती चली जाएगी। यदि आप कम्युनिकेशन संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर बेहद धारदार है। इसी वजह से अटके हुए कार्यों में पूर्ति सामने आ सकती है। वृश्चिक राशि, आजीविका का जो भी नया माध्यम आपने विकसित किया है यहाँ ठहराव लेकर चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। आजीविका के माध्यम के विकसित होने की प्रक्रिया के साथ में एक और बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लोगों के साथ जो जुड़ना होता है उसमें अभी धीमापन बनाकर चलें। कोई भी व्यक्ति फैसिनेशन के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, वहाँ से रोक कर चलें। भाइयों और मित्रों के साथ जो सहयोग की प्रवृत्तियाँ होती है वो यहाँ पर थोड़ी सी दूर हो सकती है, क्योंकि उनके कामकाजी जीवन की व्यस्तता उनके साथ रहने वाली होगी। कोई भी व्यक्ति आपको किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उकसावे की तरफ लेकर जाने का प्रयास कर रहा है, उसकी बातों से संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं आप इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए स्वयं को एकांत में एक तरह से समय बिताने का जो आधार होता है वो ज़रूर दीजिएगा। मानस पटल पर शांति अंकित होती चली जाएगी। धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नयापन आप देखना चाहते हैं वो साथ रहेगा। व्यापारिक जीवन में जो पुराने लोग हैं उनका सहयोग मिलता चला जाएगा।
यहाँ शेयर मार्केट संबंधी निवेश आगे बढ़ाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य में मस्कुलर पेन से सावधान रहें। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो पराक्रम भावस्थ चंद्रमा के साथ वहाँ डोमिनेशन दिखाने से बचें। गृहस्थ पक्ष के साथ सुबह सुबह के समय अंतराल में जब कामकाज की ओर आप जा रहे हों वहीं पर कोई मनमुटाव की श्रेणी निकल कर आने वाली नहीं हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो आप आत्मिक शांति महसूस कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आप पर है, वो लोगों तक भी आप पहुँचाते ज़रूर चले जाएं। और वहीं ये याद रखें कि कोई भी निर्णायक इंटरव्यू की प्रक्रिया आपके सामने है तो वो भी आपको एक पॉजिटिव बेस देती चली जाएगी। मकर राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी स्थापित रहेगी। आपके लिए यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज अच्छे कहे जाएंगे। स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप सावधान रहें। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में पुनः जो एक कॉर्डियल बेस एस्टेब्लिश होना चाहिए उसमें आप एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति विशेष रहेंगे। यहाँ पर जितना डिसिप्लिन के साथ आप हैं उतना ही बेटरमेंट के नोट आप खुद को देते चले जा रहे हैं। कोई भी रुकावट और बाधा सामने नहीं है। शनिदेव प्रधान राशि के जातक यहाँ मानसिक स्तर पर धीरे धीरे चिंताओं से मुक्त होते चले जाएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं। तो वहीं जो भी कामकाज एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग के साथ जुड़ा होता है वो भी एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में आज वृद्धि है। मानसिक स्तर पर स्थिरता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत ही सकारात्मकता के साथ हो रही है। जो संघर्ष पिछले पूरे ही सप्ताह बने हुए थे या कुछ दिनों पहले तक बने हुए थे उससे आप मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सुझाव मिलता है उसको पूरी तरीके से सुने और आत्मसात करने वाले ज़रूर हों। अपनी क्षमताओं के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि होती चली जाएगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए लाभ के सिरों को अंकित करते चले जा रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत आपको रहेगी। शेयर मार्केट हो या फिर भूमि संबंधित निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया भी हो, वहाँ पर भी ये जो टाइम स्पेसिफिक है पॉजिटिविटी को लिए हुए है। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ शिव उपासना के साथ आपको दिवस की शुरुआत करते चले जाना चाहिए। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं पर सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर आने से आप बचें। संशय जहाँ पर भी आ रहे हैं उनसे दूर रहना आवश्यक है। दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं परंतु वहाँ पर भी धैर्य को अपने साथ अपनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। मीन राशि के जातक यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में निरंतर बेहतरी को स्थापित करते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद नहीं है जैसा आप चाहते हैं। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो यहाँ छोटी छोटी बातें बारंबार आपको बाधाओं के सिरे के साथ में गिर रही थी उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। रिलेशंस के साथ में कॉर्डियल बेस बनाकर रखने का जो एक तरह से विश्वास आप लेकर चले हैं उसको अभी भी बनाकर चलें। रात्रि समय अंतराल में औचक रूप से कुछ कार्य निकल कर आ सकते हैं, उनको भी यहाँ शिरोधार्य आधार पर जोड़ने की जीवन में ज़रूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में ज़्यादा समय बिताना पड़ भी रहा है तब भी दिक्कत और दुविधाएं नहीं है। तो ये था 23 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।